अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक जनरल वीडियो है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे यूरोप से बाहर से भी देखते हैं, अपने होम कंट्री से देखते हैं। सवाल करते हैं यूरोप आने के बारे में, यूरोप कैसे आया जाए, कैसे सेट हुआ जाए, कैसे वीज़ा लिया जाए, बाकी चीज़ें ली जाए। मैं थोड़ी सी जनरल अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा और मैं अभी कहाँ पे हूँ और क्या मेरा प्रोसेस है, कैसे है। तो आपसे थोड़ी सी चीज़ें वो शेयर करूँगा, यूरोप की थोड़ी सी लाइफ, थोड़ी सी स्ट्रगल और कुछ रियलिटी आपसे शेयर करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। अच्छा, वेदर आज आप देख सकते हैं कि वेदर अच्छा है। बारिश सुबह में थी, अभी भी थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई थी और अभी कुछ वेदर जो है वो बेहतर है। थोड़ी सी बारिश रुकी है और जो है वो अच्छा वेदर है, ना सर्दी है ज़्यादा, ना ज़्यादा गर्मी है। मैं अभी लिस्बन पुर्तगाल के अंदर मौजूद हूँ। मुझे यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। मेरे पास अपने लीगल पेपर हैं, यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बाकी चीज़ें हैं। प्रॉपर मेरा एक काम चल रहा है, मैं प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह अब सिस्टम मेरा चल गया। स्ट्रगल काफ़ी देखी थी लेकिन अब चल गया। पाकिस्तान से ये आने के लिए इस टाइम को यूरोप के अंदर आने के लिए बड़ी स्ट्रगल की थी, बड़े कोशिश की थी। उसके बाद वीज़ा लगे थे, लीगल वीज़ा पे मैं आया था और शेंजन वीज़ा पे आके फिर मैंने पुर्तगाल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फाइल लॉक और जो भी सारा सिस्टम था प्रोसेस किया और फाइनली मुझे अपना रेजिडेंट कार्ड भी मिल गया। ट्रैवल भी कर सकता हूँ अब मैं शेंजन पूरे के अंदर, अपने होम कंट्री और बाकी जगहों पे भी मैं जा सकता हूँ। तो अब यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी है जिसके अंदर मैं पुर्तगाल के अंदर और उसके अलावा यूरोप के अंदर अपनी गाड़ी बिल्कुल ड्राइव कर सकता हूँ और बाकी कुछ आसानियाँ भी इसके साथ ज़रूर हुई हैं। देखिए, मैं आपसे एक रियलिटी शेयर करूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ आपसे शेयर करूँगा। और छोटी सी बात एक करूँगा आपसे। देखिए, लोग जो यूरोप के अंदर रह रहे हैं, जो यूरोप के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो लीगल चाहे इल्लीगल, चाहे किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर यूरोप के अंदर मौजूद हैं या बाहर मौजूद हैं, वो आपको दिखाते तो ऐसे ख्वाब हैं, पीछे वाले लोगों को ऐसे शो करते हैं जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई महलों में रह रहे हैं या पता नहीं कोई करोड़ों का मतलब बना लिया उन्होंने या क्या हो गया। लोगों ने करोड़ों भी बनाए, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने नहीं बनाए हुए, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ हमारी जो है वो स्ट्रगल करती है। यूरोप आसान नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पे पेपर नहीं होते, आप लीगल नहीं होते, बड़ा टाइम लग जाता है। पेपर मिलने के बाद भी कहीं सैलरी नहीं है तो कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वही लोग जब यहाँ से अपनी छुट्टी के लिए जाते हैं या पीछे जाते हैं तो वही अपनी जो बचा कुचा 1 साल के अंदर कमाया होता है वो लेके जाके वहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि जैसे लगता है कि पता नहीं वो कोई लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। लेकिन वही लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में, ज़मीनों में काम कर रहे होते हैं, सर्दियों में काम कर रहे होते हैं, फ्रूट पिकिंग कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, डिलीवरी का काम, टैक्सी का काम और बहुत से काम कर रहे होते हैं। और कुछ जॉब्स अच्छी होती हैं, कुछ जॉब्स में अंदर स्ट्रगल होती है, खर्चा भी बहुत होता है यहाँ के अंदर पुर्तगाल के अंदर। मैं आपको पुर्तगाल का सिर्फ बता दूँ, मिसाल दे दूँ। पुर्तगाल लोग आते हैं पेपर लेने के लिए, पेपर लेते हैं यहाँ से। पुर्तगाल के अंदर आपको जो बेड स्पेस है वही 200 प्लस ही मिल जाता है, 200 आपके खाने पीने का आ जाता है। 870 बेसिक सैलरी है अगर आपको जॉब सैलरी वाली मिली तो। अगर आपको कोई 500-600 पे रख रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या बचेगा। 200 का बेड स्पेस, 200 का खाना और बाकी आपका बाकी इंटरनेट है, बाकी खर्चे हैं, लाजमी है कुछ थोड़ा बहुत इंसान खर्चा करता है, कभी कोई आगे पीछे खर्चा आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स का खर्चा आ जाता है और चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा अगर 50-100 यूरो एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप कहाँ से करेंगे मतलब ये, और पीछे भेजना तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह पुर्तगाल के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ की भी यही सिचुएशन है। कुछ कंट्रीज़ अच्छे हैं, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, अपना लग्जमबर्ग है। वहाँ पे सैलरीज़ अच्छी हैं तो वहाँ पे पेपर नहीं मिलते लोगों को। तो डिफरेंट रूट्स हैं, आपकी चॉइस है कि आप पेपर लेना चाह रहे हैं, वेल सेटल होना चाह रहे हैं। एक टाइम लगता है आने में और सेटल होने में। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बिल्कुल रियलिटी कहूँगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप बिज़नेस अपना कर सकते हैं, चाहे वो 15-20 हज़ार यूरो के अंदर 10,000 यूरो से आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शन अच्छे होते हैं। अगर आप लीगल होकर अपना बिज़नेस करते हैं, जॉब्स और सैलरीज़ पे यहाँ पे बहुत कम मिलता है। अपना बिज़नेस, अपना कारोबार या अपना कोई सिस्टम, तो उससे फिर अच्छी अर्निंग हो जाती है क्योंकि यूरोज़ में आती है तो पाकिस्तान में खर्च करने में भी या अपने होम कंट्री में खर्च करने में भी उसको फिर अच्छा लगता है, सिस्टम बनता है। बिजनेस के हवाले से अच्छा है, या कोई हुनर है आपके पास तो वो भी आप अपने यूज़ करके आप अपना सिस्टम बना सकते हैं। उसके लिए कुछ बेहतर है चीज़ें और इस तरह का सिस्टम है। आसान नहीं है, कहने का मकसद ये है कि यूरोप के ख्वाब देख के आने का ये नहीं है कि आप यहाँ पे ना आएँ, आप बिल्कुल आएँ। मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ तो आप भी यहाँ पे आएँ और सेट हों और अपनी चीज़ें करें। और मेरी तो दुआ है कि आप जो भी आए यहाँ पे उसके लिए आसानी हो, उसके लिए और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए, वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है वो अच्छा सिस्टम पीछे बना सके। लेकिन
2 से 3 साल की स्ट्रगल ज़रूर अपने जहन में रख के आएँ, सोच के आएँ, चाहे आप स्टडी पे आ रहे हैं, चाहे आप विज़िट पे आ रहे हैं, चाहे आप पेपर पे आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी हवाले से आ रहे हैं। तो लोगों की बातों में आने से बेहतर है कि आप अपना सिस्टम देख के आएँ, 2 से 3 साल अपने जहन में रख के आएँ। हो सकता है घर से भी लेने पड़े, हो सकता है जो रहा कुछ है, जो आपकी सेविंग है वो सारी लग जाए, और उसके बाद होपफुली आपके पास जब पेपर आ जाएंगे या कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बाकी विज़िट वीज़ा पे मेरे बहुत चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, पुर्तगाल की इमिग्रेशन पे भरी हुई हैं, बाकी चीज़ों के लिए भरी हुई हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देखें। अगर आप में से कोई किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में, किसी और वीज़ा के बारे में या किसी चीज़ के बारे में चाहता है मैं वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग, स्पेशली जो लोग यूरोप के अंदर नहीं है, यूरोप से बाहर हैं, यूरोप के अंदर जो लोग हैं और पुर्तगाल के अंदर, उनके लिए तो वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन जो लोग बाहर हैं वो अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल टॉपिक सजेस्ट करें। मैं अपनी रिसर्च करके उसके हवाले से जो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी वो वीडियो बना के आप लोगों से ज़रूर उसको शेयर करूँगा। आप अपना टॉपिक बताएं, सजेस्ट करें। टॉपिक ऐसा मुझे लगा कि उसको लोग काफ़ी ज़्यादा देखें, कोई एक नहीं कि किसी एक के लिए कोई टॉपिक हो, नहीं, ऐसा टॉपिक हो जो ओवरऑल सबको फ़ायदा दे, क्योंकि टाइम लगता है, मेहनत लगती है इसको फिर बनाने में, और यहाँ आपको पता है बाहर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, ताकि हो सकता है किसी एक बंदे को भी उससे फ़ायदा हो जाए। तो और बदले में आप लोग मुझे दुआ कर दें, मेरे लिए, मेरे हक़ में दुआ किया करें, बस यही एक चीज़ होती है। तो कोई अच्छा सा टॉपिक बताएं, सजेस्ट करें, तो अगर उसके बारे में मुझे लगा कि ये टॉपिक अच्छा है तो मैं उस पर वीडियो बना के डिटेल में रिसर्च करके आप लोगों के साथ ज़रूर उसको शेयर कर दूँगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी यूरोप के हवाले से। इतना आसान भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन बेहतर है। अपने कंट्री से यहाँ पे आते हैं, लाइफ फिर भी बेहतर है। स्ट्रगल आपकी 2-3 साल की लगती है, उसके बाद आपको इज़्ज़त मिलती है, इंसानियत है, आपको इज़्ज़त मिलती है। आप ये नहीं देखा जाता कि आपकी ज़ात पात क्या, आपका नस्ल क्या, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं। इज़्ज़त, आपको इज़्ज़त मिलती है, आपको प्रॉपर राइट्स मिलते हैं और चीज़ें होती हैं, और बंदा अपने टाइम के साथ, अपनी मेहनत के साथ आगे बिल्कुल बढ़ता है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये नहीं कि अपने कंट्री से कोई उसको नीचे कर देगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो पिक करता है, तो फिर वो बहुत आगे भी जाता है और लोग काफ़ी आगे गए हैं। तो ये एक चीज़ थी। वीडियो में आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी हवाले से कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, मुझे और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। अब रात होने वाली है, मौसम थोड़ा फिर बिगड़ रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो मैं अब जा रहा हूँ घर। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।